जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। अब आया ऊंच पहाड़ के नीचे, हटाए जा रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष ने बनाया ऐसा दबाव कि मोदी शाह समेत एनडीए सरकार को आना पड़ा घुटनों पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इस बीच में अचानक ऐसा क्या हो गया कि मोदी और शाह की सरकार और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जिस काम के लिए राजी नहीं हो रहे थे, राहुल और अखिलेश समेत विपक्षियों के दबाव में घुटनों पर आते दिख रहे हैं। आखिर कौन है वो जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिनको उनके पद से हटाया जाएगा, उनकी नौकरी से हटाया जाएगा? आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस नफरती जस्टिस जिसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई मोदी सरकार ने नहीं होने दी, मगर इस जस्टिस के खिलाफ में इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है? और इस भ्रष्टाचारी जस्टिस को लेकर के जब राहुल, अखिलेश समेत विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी, तो फिर मोदी सरकार खामोश क्यों थी? अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी और शाह की सरकार को राहुल और विपक्षी पार्टियों के दबाव में झुकना पड़ा? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मोदी शाह की सरकार न जाने क्यों नफरती लोगों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में डरती है। उसे डर लगता है, या यूं कहें कि उन्हें अपनी तरफ लाकर के सियासी फायदा उठाने का उसको लालच होता है कि वो खुल करके कदम नहीं उठा पाती। ऐसा एक भ्रष्टाचारी जस्टिस के मामले में देखने को मिला। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के नफरती जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसका बचाव बीजेपी ने किया। आपने देखा और सुना था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने वाले जस्टिस शेखर के सपोर्ट में योगी को आते हुए, और अब उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में महाभियोग लाने के मामले में, जब कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस भ्रष्टाचारी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग के लिए काफी पहले मोदी को चिट्ठी लिख चुके थे, मगर सरकार न जाने किस पशुपेश में थी। मगर दोस्तों, बावजूद इसके कि मोदी सरकार न जाने क्यों जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाना नहीं चाहती थी, मगर जब राहुल गांधी, अखिलेश विपक्ष ने दबाव बनाया तो मोदी सरकार तैयार हुई। जैसा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरती बोल के मामले में मोदी सरकार का रवैया देख चुके हैं। उस समय जस्टिस शेखर ने देश को बहुसंख्यकों के हिसाब से चलने वाला बताया था, मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिया था, मगर तब योगी ने उनका बचाव किया था और मोदी सरकार उनके खिलाफ कांग्रेस के जरिए लाए जा रहे महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही थी, नहीं स्वीकार किया। मगर अब इस मामले से ज्यादा दिनों तक सरकार भाग नहीं पाई और उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के लिए तैयार होना पड़ा। दोस्तों, अगर नीतीश की तरह मोदी भी पलटे नहीं तो ये फाइनल हो गया है कि संसद के मानसून सत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी कि एक ऐसा कदम जिससे अभी तक मोदी सरकार पीछे हट रही थी, मगर अब विपक्ष के दबाव में इतना दबाव बनाया कि उसे घुटनों पर आना पड़ा। कहा जा रहा है कि जुलाई महीने से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में महाभियोग के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद यह कदम उठाया गया, जिस रिपोर्ट में उस कमेटी ने जस्टिस वर्मा की दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के आरोपों को सही पाया था। हालांकि जस्टिस वर्मा ने कहा कि साहब, ये कैश उनका नहीं, उनके परिवार का नहीं, मगर जस्टिस वर्मा ये नहीं बता पाए कि पैसा आया कहां से, इस पैसे का स्रोत क्या है। दोस्तों, अब जबकि महाभियोग की बात की जा रही है, अब जबकि यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष झुका है, जब मैंने इस बाबत सरकार की तरफ से पुख्ता जानकारी लेने के लिए सर्च किया तो पता चला कि मोदी सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी पुष्टि करते हुए साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है, मैंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क किया है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित गंभीर मामला है। इसमें किसी भी राजनीतिक नजरिए की गुंजाइश नहीं है। हम सहमति बनाने की दिशा में काम करेंगे।
ये बयान है केंद्र सरकार के मंत्री का, ये बयान है संसदीय कार्य मंत्री का, जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि महाभियोग लाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताएं कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, लेकिन जब उन पर विवाद बढ़ा और उनके इस्तीफे की मांग की गई तो इस्तीफा देने से इनकार किया और फिर उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 मार्च को गठित 3 सदस्यीय समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस अनु विश्रामन शामिल थी। इस समिति ने 3 मई को अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि जस्टिस वर्मा के आवास पर कैश बरामद हुआ था, जिस पैसे का वो सोर्स बता ही नहीं पाए। और इस रिपोर्ट के फौरन बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इस जांच के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी। मगर क्या हुआ, उन सिफारिश को लेकर के अभी तक सरकार खामोश थी। सूत्रों के अनुसार जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ। और उसके बाद राहुल, अखिलेश समेत विपक्ष ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने का मोदी सरकार पर दबाव डाला, जिसे शुरू में टाल मटोल करने की कोशिश की गई, मगर हालात की गंभीरता और स्थितियों को भांपते हुए मोदी सरकार को राहुल, अखिलेश विपक्ष के सामने घुटने टेकना पड़ा। दोस्तों, आपको जल्दी से बताते हैं कि क्या है महाभियोग की प्रक्रिया। भारत के संविधान और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। प्रस्ताव को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। 2/3 बहुमत यानी कि ठीक वैसा ही जैसे कि किसी कानून को आप पारित करते हैं या अमेंडमेंट करते हैं। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में पेश करने के लिए विपक्षी दलों के साथ में सहमति बनाने की प्रक्रिया में अब आगे बढ़ गई है, ताकि ये एक गैर राजनीतिक और एकजुट कदम के रूप में सामने आए। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि इस मुद्दे पर हमने बार बार सरकार को महाभियोग के लिए याद दिलाया, मगर सरकार मान ही नहीं रही थी। जैसा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के नफरती जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग के लिए तैयार नहीं हुई थी सरकार, मगर अब सरकार को झुकना पड़ा। अब इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस कदम का स्वागत करता है, सराहना करते हैं। बार एसोसिएशन का कहना है कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है। हालांकि दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए अभी भी साजिश बता रहे हैं। वो दावा करते हैं कि उनके पास बरामद नकदी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ जांच करने वाली समिति उनकी सफाई को अस्वीकार करते हुए उनको एक तरीके से दोषी मान चुकी है। दरअसल दोस्तों, 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगी। दिल्ली स्थित आवास पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती है और इस दौरान उनके यहां करोड़ों रुपए कैश में भी दिखते हैं, जिसके बाद उन पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच किया और आरोपों को सही पाया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब भारत में किसी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, मगर ये पहली बार होगा जब किसी जज को हटाया जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, वो अंत तक पहुंची नहीं है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह संसद में आवश्यक समर्थन न मिलने के कारण गिर गया। 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उन्होंने इसके बाद इस्तीफा दे दिया, यानी कि दोनों सदनों से पारित होने से पहले। अब जबकि 12 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 12 जुलाई से 17 सितंबर तक की बात कही जा रही है, जैसा कि इस बीच में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है, जिसमें यह प्रस्ताव लाया जाएगा। अब 12 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, कब यह प्रस्ताव लाया जाएगा उसके कितने दिन के बाद देखना अहम होगा, मगर प्रस्ताव के लाने के बाद में जस्टिस वर्मा को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चूंकि यह कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा जस्टिस वर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई अगर सफल होती है तो भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ पहला ऐसा महाभियोग होगा जो न्यायिक जवाबदेही के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है।
देखते हैं होता क्या है। अंत में ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी हो या उससे जुड़ी हुई कोई दूसरी पार्टी, वो लोग वॉकआउट कर जाए। खैर, आपको जल्दी से बताते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में कुछ बिंदुओं को। 1969 में इलाहाबाद में जन्मे जस्टिस यशवंत वर्मा 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 2016 को स्थानीय न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 2006 से अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष अधिवक्ता भी रहे। इसके अलावा 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी रहे। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब मानसून सत्र में इनके खिलाफ में महाभियोग की तैयारी है, तो क्या भारत के अंदर कोई पहला अपने आप में ऐसा ऐतिहासिक कदम होगा जब किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया को सफलता मिलेगी? इंतजार करना होगा। आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।